वो चैलेंज कोर्मुत जनाब चलान ऑनरेबल हाई कोर्टस चून चलान पार्टी बने वर्सेस पटवर डिप्टी कमिश्नर सारी पार्टी हम जब कंटेनमेंट को दिखाते हैं तो वो क्या करते हैं, उधर से हमें डीसी श्रीनगर ने एक लेटर निकाली है, केस गया हुआ, लेकिन ये बार बार हमें परेशानी। हम बता रहे हैं एयरपोर्ट साइड की तरफ वहाँ की कंटेनमेंट है, वहाँ ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हमारे बदमार बाग में हो रही है, ये भी हमें परेशान किया जा रहा है। इसके नाम पे आदमी से पैसा लिया जा रहा है। कोर्ट केस किया है, जो भी जुडियस मसला है वहाँ पे इस पे हाई कोर्ट ने भी केस कोई ऑफिसर आया नहीं कंटोमेट 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 एहसान साहब जिंदाबाद, एहसान साहब जिंदाबाद, एहसान यहाँ के जो लोकल बाशिंदे हैं इंदिरानगर और सनवार के, कल मुझे इनसे पता चला कि आर्मी का प्लान है ये यहाँ पे जो तकरीबन 32 मकान जो है आर्मी का प्लान है, ये मकान जो है डिमोलिश करने के लिए। कल जब मुझे ये पता चला तो कल ही मैंने जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन है, कल ही मैंने उनसे एक बार नहीं 10 बार मैंने उनके साथ रब्ता करके उनको ये समझाने की कोशिश की कि इस डिमोलिशन ड्राइव को रोका जाए। पहला जो है ये मैटर जो है सब जुडिस है। अगर मैटर सब जुडिस है तो फिर आर्मी को चाहिए कि स्टेटस को मेंटेन करे जब तक हाई कोर्ट का कोई वर्डिक्ट आता नहीं है। दूसरी बात, क्या ये आर्मी का डोमेन है, क्या ये आर्मी का काम है सिविलियन के मकानों पे बुलडोजर चलाना? आर्मी हमारी रक्षा के लिए है, आर्मी हमारी सेफ्टी के लिए है। आर्मी का ये काम नहीं है कि वो सिविलियन के मकान आएंगे और सिविलियन के मकान जो है वो डिमोलिश करेंगे। यहाँ के जो ये लोग हैं इनकी मिल्कियत की ज़मीन है, ये कोई घासचरा लैंड नहीं है, कोई इलीगल ऑक्यूपेशन नहीं है। यहाँ के रहने वाले जो है यहाँ से 50 साल से रह रहे हैं, 70 साल से रह रहे हैं। अगर आर्मी वालों का ये सिक्योरिटी का कंसर्न है कि उनकी दीवार के आसपास कोई मकान नहीं होना चाहिए, कहीं पे लिमिट 500 मीटर रखी है, कहीं पे 200 मीटर रखी है, कहीं पे 50 मीटर रखी है, तो मैं आर्मी वालों से हम्बली मेरी सबमिशन है, आप मुझे बताइए कि आगे कौन आया है। आप देखें कि पहले आप आज की डेट में जहां आपकी दीवार है, ये 15-20 साल पहले ये दीवार कहाँ पे थी? जो मकान दीवार के साथ है वो मकान जो है वहीं पे थे। 40 साल पहले भी, 30 साल पहले भी, 50 साल पहले भी वो उनकी मिल्कियत है।
अगर आपका ये सिक्योरिटी कंसर्न है कि दीवार से दूर मकान होनी चाहिए, आप अपनी दीवार जो है वो पीछे लीजिए। आप सिक्योरिटी कंसर्न आपका है, जेन्युइन हो सकता है तो, लेकिन इस मामले में मेरी ये अपील है कि वहाँ के लोगों को जिनकी मिल्कियत लैंड है, जिनका मालिकाना हुकूक है ज़मीन पे, जिन्होंने खून पैसों से अपने मकान बनाए हैं, आप उनके मकान तोड़ने से बेहतर ये रहेगा कि आप अपनी दीवार जो है 1000 मीटर पीछे कीजिए, जिससे आपका सिक्योरिटी का इशू जो है, कंसर्न जो है वो सेटल हो सकता है। लोकल लोगों को परेशान करना, लोकल लोगों को तंग करना एक आर्मी का जो एक डिसिप्लिन रहा है, हमारी एक डिसिप्लिन फोर्स है, ये ठीक नहीं, ये एक अच्छा इंप्रेशन नहीं देता है। और अगर कोई कंसर्न है, कहीं पे कोई इलीगल तरीके से कोई मकान बना है, यहाँ घास चराए लैंड में भी अगर कहीं पे डिमोलिशन ड्राइव हो तो पहले डीसी साहब नोटिस निकालते हैं, उनको कहते हैं कि भाई ये मामला है, आप अपना स्टैंड जो है इस मामले में क्लियर कीजिए कि इस मामले में आपको कहना क्या है। यहाँ न कोई नोटिस दी गई है, न कोई इंटीमेशन है, न कोई ग्राउंड है। आनंद फानंद में आप देखिए ये जेसीबी लेके आए हैं मकान गिराने के लिए, भाई किस चीज़ के लिए? ये आपका काम नहीं है। ये अगर ऐसा कोई ऑर्डर आना चाहिए, that order should come from the Deputy Commissioner Srinagar. Since this area is not within the domain of the municipality, in case any such exercise is to be executed, then the order should come from the Deputy Commissioner Srinagar, not from the army and cantonment area, क्योंकि उनका ये डोमेन डेमोलिशन का उनका ये डोमेन नहीं है। और आर्मी का तो कतई किसी एंगल से ये हक ही नहीं बनता है कि एक सिविल एरिया में आके वो डेमोलिशन ड्राइव जो है वो कैरी करें। और जबकि मैटर, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मैटर सब जुडिस है, आर्मी को चाहिए कि एक स्टेटस को मेंटेन करे जब तक हाई कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आता है। जब हाई कोर्ट का वर्डिक्ट इनके हक में आता है, तब यहाँ के बाशिंदे देखेंगे कि इस मामले में आगे क्या करना है। जो यहाँ 60 साल से, 17 साल से, 50 साल से जो यहाँ के लोकल लोग हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, आप इन्हीं को बोल रहे हैं कि क्योंकि हमारी दीवार आगे आई है अब आप यहाँ से चले जाइए। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ जाएंगे? अगर इतना ही आपका एक मेजर कंसर्न है तो दीजिए 10 टाइम कंपनसेशन इनको, 1 टाइम। ये अपना कोई और बंदोबस्त जो है, कोई और इंतजाम जो है वो देख लेंगे। -8 का टेम्परेचर है, मेडिकल एडवाइजरीज है, डॉक्टर्स कहते हैं कि बुजुर्ग को इस मौसम में बाहर नहीं निकलना चाहिए। और इस मौसम में आप डेमोलिशन ड्राइव के लिए आए हैं। आज एक अनवारंटेड, एक अनडेमोक्रेटिक एक्सरसाइज है। मैंने आला हुकाम से अभी ये बात की है, मैंने उनको बोला है कि आप अपने मजिस्ट्रेट को बोलिए कि यहाँ से वापस जाने के लिए, और ये जेसीबी जो है यहाँ से वापस निकालिए। और आर्मी अथॉरिटीज़ को भी मैं हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब तक हाई कोर्ट का कोई वर्डिक्ट नहीं आता है, जब तक हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं आता है, आप स्टेटस को मेंटेन कीजिए और ये जुल्म जबर का जो सिलसिला है ये बंद कीजिए। प्रॉब्लम यहाँ हमारे पास ये है, ये जो इलाका है ये हमारा पुश्तैनी इलाका है, हमारी अपनी लैंड है, अपनी ज़मीन है। अब हम चूँकि आपको पता है आजकल फैमिली बढ़ चुकी है, हम लोग यहाँ मकान बनाना चाहते हैं और हमने मकान बनाए भी। अब मकान बनाने के बाद आज हमें दिया जा रहा है भाई आप अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। क्यों कर रहे हो अनऑथराइज्ड? ये नहीं कि ये ज़मीन उनकी है, नहीं, इसलिए कि आप जो है 500 मीटर के अंदर जो आते हो, 500 मीटर इन्होंने कंटोनमेंट ने रिकॉर्ड करके रखा है कि 500 विद इन द लिमिट्स ऑफ 500 मीटर फ्रॉम द आर्मी स्टेशन यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट एनी बिल्डिंग देयर। बट वी आर सेइंग दैट देयर इज अ लेटर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इन विच देयर इज क्लियरली स्टेटेड दैट विद इन द पैरामीटर्स ऑफ 50 meters you can construct 1 story. After 50 meters you can construct 2 story, even 3 story of building. But here cantonment they are denying this letter. They are treating the letter of DC Srinagar, in which DC Srinagar has written that you can only there is a limit of 500 meters. You see, you tell us, is DC Srinagar more than Ministry of Defense, big than Ministry of Defense? You tell, हमारे साथ क्यों ये जुल्म हो रहा है? क्या एक डीसी साहब के लिखने से और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की लेटर से, चीफ ऑफ आर्मी की लेटर से क्या स्टेट का पावर ज़्यादा
वादा रखता है कि आर्मी का पावर है। हम ये सिक्योरिटी जोन में रहते हैं, हम आपको बताना चाहते हैं, हम इस आर्मी इंस्टॉलेशन को अपने घरों से ज़्यादा हिफाजत करते हैं, क्योंकि हमें पता है ये हमारे यहाँ रखवाले हैं। इसीलिए पिछले 50 सालों से जितना भी यहाँ टर्माइल हुआ, जो भी हुआ, जो भी प्रॉब्लम्स हुई, मिलिटेंसी थी, लेकिन इस इलाके को कभी इफेक्टेड नहीं होने दिया। इसकी रखवाली आर्मी ने नहीं की, इसकी रखवाली हम की, क्योंकि हमें पता है हम इसके महफूज, हम इसके रखवाले हैं। आप बताइए, कोई भी एक हम आर्मी से कंटोनमेंट से आर्मी से बोलना चाहते हैं, आज तक आप बताइए पिछले 30 सालों में जब यहाँ मिलिटेंसी की प्रॉब्लम होती, क्या यहाँ से कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं हुई, क्योंकि हम आगे, आप हमारे पीछे थे। आप बैरकू में थे, हम बैरकू से बाहर थे, हमने शील्ड किया, क्योंकि हम चाहते हैं आप महफूज है, आप ठीक है तो हम ठीक है। हम यहाँ पे आपकी वजह से महफूज है और आप हमारी वजह से यहाँ महफूज है। हम यही चाहते हैं कि मेहरबानी करके हमें बार बार परेशान मत कीजिए। इतना पैसा खर्च करने के बाद हमने लोन्स निकाले हैं बैंक से, उस टाइम रोका नहीं। आज बिल्डिंगें खड़ी करने के बाद हमें बोल रहे हैं ये अननेसेसरी। अब बताइए, कोई ना कोई डिसीजन तो होना चाहिए। कोई इसको कंटोनमेंट वाले आगे नहीं आ रहे, आर्मी वाले आगे नहीं आ रहे। इस वक्त हमें स्टेट गवर्नमेंट की मिशनरी आगे आई विदाउट, जबकि मसला अभी सब जुडियस है, कोर्ट में है, तो कैसे ये डिमोलिश ड्राइव कर सकते हैं? तो इसीलिए बार बार हम लोगों को सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। हम मीडिया की वसादत से, गवर्नर साहब से, अपने चीफ मिनिस्टर से, MLA साहब से वो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, मेहरबानी करके अगर आपको चाहे, आप हो सकता है हमें कंटोनमेंट से निकाल दीजिए, क्योंकि हमें नाम दिया गया है कंटोनमेंट, कोई काम नहीं है कंटोनमेंट का। हमारी सड़कें आप देखिए, ड्रेनेज कितना खराब है, हमारे जो है मेन हॉल्स में बच्चे गिर रहे हैं। बार हमने कंटोनमेंट को बोला, वो हमसे फीस ले रहे हैं, ड्रेनेज फीस ले रहे हैं, मंथली फीस दे रहे हैं हम। लेकिन अब आपको मैं एक बात बताऊं, मैं आपको बता रहा हूं, अगर यही कंस्ट्रक्शन हमने की होती, कंटोनमेंट का एक पैरामीटर है 18,000 रुपया हमें फीस भरनी। आप देखिए कंटोनमेंट को कितनी इनकम हो सकती थी अगर ये हमने 500-600 मकान यहाँ बनाए, अगर वो रेगुलरली हमारे जो है बिल्डिंग प्लान पास करते हैं। वो हमारे बिल्डिंग प्लान पास नहीं करते हैं, हम मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि हमने लोन लिया होता है, हम मजबूर हो जाए करने से। फिर उसके बाद पता नहीं कौन सी पार्टियाँ आती है, कहाँ से आती है, वो हमसे पैसा लेती है। अब क्या करे, कोई पुलिस का दम दिखा रहा है, कोई आर्मी का दम दिखा रहा है, कोई इसका दम दिखा, हम करे तो करे क्या? मेहरबानी करके आपकी मीडिया की वजह से हम ये बताना चाहते हैं, मेहरबानी करके हमें जीने दो, प्यार से जीने दो, मेहरबानी करके हमें तंग मत करो। बार हमें तंग किया जा रहा है। कि एफओडी है, ये एफओडी जमीन जो है ये भी हमारा है, तो इन्होंने आधों को पैसे दे दिया, आधों को नहीं दे दिया, वो भी हमारा एक मसला है। और जो ऑफिशियली हमने आर्मी ने निकाला है कि इनको डिमोलिश करो, वो ऑफिशियली कोई आया नहीं, कोई अफसर भी नहीं आया। अब बताइए, हमने इन्होंने खाली ये चपरासी वपरासी भेजा है यहाँ डिमोलिश करने के लिए। नहीं, नोटिस कोई नहीं, कुछ नोटिस नहीं इन्होंने निकाला। के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, मगर हमें हमारी मकानों का कीमत चाहिए, हमारी जमीनों का कीमत चाहिए। एक घर का मसला नहीं है, ये पूरी कॉलोनी का मसला है, ये मेरा मसला नहीं, ये सनवार का मसला है, इंदिरा नगर का मसला है, ये खाली मेरा मसला नहीं है। कुछ नहीं, अचानक आते हाँ आपके घरों को उतारेंगे, पहले हमें मरना होगा इस घरों पे, फिर ये चुप बैठेंगे। ऐसा हो नहीं सकता, हम घरों को बोलेंगे उतारो, ये हमारी प्रॉपर्टी है, इलीगल कोई भी घर नहीं है यहाँ पे। अगर ये बनो कन पे बनो शतस वनकस क्या दपाई करो डिमोलिश वन तब खुदा क्या कर यूता गुना ना बिल्कुल न कहें नोटिस क्या यह मिल्कियत यह मिल्कियत यह सरकार क्या क्या डिमोलिश क्या दुहे वन मकान वालो हो क्या होटल वाल सरकारी जमीन मनीषर क्या बोलान क्या वन वनकस वन क्या करो ती मकान पोस दिन मकल दिन पोस नो बह बना दम पुहर मे डोमिनेशन कहें बह कतन तिम डोमिनेशन बह दिम तिम तो मे दिन तिम पुहर बना लच बद